भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक लेडीज पेशेंट है जिनकी उम्र जो है 38 वर्ष है और उनको जो है लगभग 7-8 सालों से जो है ल्यूकेरिया श्वेत प्रदर की समस्या थी। तो उनको हमने जो है शक्ति सुरक्षा और तुलसी बीज जो आश्रम की है ये और बल रसायन ये भी आश्रम की है। ये दवा हमने उनको जो है दिया था और उन्होंने लगभग जो है इस दवा का इस्तेमाल 1 महीना किया है और उनको जो 7 सालों की समस्या थी और इधर जो है लगभग 1.5-2 महीने से लगातार ल्यूकेरिया की समस्या थी जो अंग्रेज दवा के इस्तेमाल से नहीं रुक रहा था। वो 1 महीना उन्होंने प्रॉपर किया और उस दवा खाने के दौरान जब चालू किया तब से दोबारा नहीं हुआ और दवा उन्होंने लगभग जो है 20 दिन पहले जो है बंद किया है और अभी तक वो समस्या नहीं आई है। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक लेडीज पेशेंट है जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और उनको भैया जी लगभग 2-2.5 साल से जो है लो बीपी की समस्या थी और उनका जो है एलोपैथ से जो है दवा भी चलता था। तो उनको भैया जी हमने जो है होम्योपैथ के बिस्कम एल्बम क्यू होम्योपैथ की दवा है जिसको जो है दिन में 3 बार 10 बूंद आधे कप पानी के साथ लेने के लिए बोला था और साथ में जो है नींबू गुड़ और नमक इसका शरबत बना के दिन में 2 बार लेने के लिए बोला था। और इन्होंने जब ये दवा चालू किया होम्योपैथ की तो उन्होंने अंग्रेजी दवा बंद कर दिया और 1 महीना दवा लेने के बाद उन्होंने अपना जो है बीपी चेक कराया और उनको नॉर्मल मिला और वो काफ़ी खुश भी हुई है। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक पेशेंट है जिनकी एज जो है लगभग 23 वर्ष है और महिला है वो और उनको भैया जी लगभग जो है 4-5 सालों से जो है खूनी बवासीर था और खूनी बवासीर के कारण जो है ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो और उन्होंने जो है 2-3 जगह से जो है दवाएं भी लिया लेकिन उसका जो है उचित लाभ उनको नहीं मिला। तो हमने भैया जी उनको जो है होम्योपैथ की जो है सल्फर 200 एसिटिकम नाइट्रिकम और नक्स भूमिका इसे जो है लेने के लिए बोला। साथ में धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लेने के लिए कहा और फुलाई फिटकरी जो है 2-2 चुटकी दिन में जो है 3-4 बार जो है 1 कप गुनगुने पानी में घोल के पीने के लिए बताया था। और उन्होंने भैया जी इस नुस्खे को जो है लगभग 1 महीना किया है। उनको आराम तो जो है 15 दिन में ही लगभग 80% मिल गया था और 1 महीना उन्होंने पूरी दवा किया है। लगभग जो है दवा ख़त्म हुए उनकी जो है लगभग 1 महीने हो गए होंगे और 1 महीना जो दवा चली है 2 महीने के बीच में उनको जो है ब्लीडिंग नहीं हुआ है और वो लगभग पूर्णतः सही हो गई हैं। वंदे मातरम। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक पेशेंट हैं जिनकी एज जो है 32 वर्ष है और ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको भैया जी जो है किडनी में स्टोन था। साइज उसकी जो है 9 mm की थी। तो हमने उनको जो है आपके द्वारा जो बताया गया नुस्खा था पुनर्नवा कुल्थी की दाल पत्थर चट्टा सोट वाला जो नुस्खा था उसका काढ़ा जो है दिन में 3 बार और 1 सप्ताह के लिए। तो भैया जी हमने उनको यही चीज़ बताई थी। उन्होंने 1 हफ्ता किया भी और 1 हफ्ते बाद उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया जो किडनी स्टोन का जो साइज 9 mm था वो भैया जी वो घट के जो है मात्र 3 mm रह गया और वो काफ़ी खुश भी हुए। और हमने उनको फिर से बताया कि यही आप नुस्खा जो है 5-6 दिन और कर लीजिए अच्छा रिस्पांस आपको दिखेगा। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी आयुर्वेद में चोक चीनी का एक चमत्कारिक परिणाम आपसे साझा करना चाहता हूँ। भैया जी एक लेडीज पेशेंट है जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष है और उनको लगभग 6 महीनों से जो है शाइटिका की समस्या जो है प्रारंभ हो चुकी है और उन्होंने जो है इसी के मध्य में जो है 2-3 एलोपैथ के डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों ने बताया कि आपको शाइटिका हुआ है और
पेशेंट के द्वारा जो है एलोपैथ की दवा जो है डॉक्टर द्वारा जो बताई गई वो लिया भी गया, लेकिन उसमें जो है बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था, और जो दर्द है और जो तकलीफ है दिन पर दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। तो उन महिला को हमने जो है अभी लगभग जो है 25 दिन पहले जो है घरेलू नुस्खा में जो है सौंठ, हल्दी और मेथी ये बराबर मात्रा में ले पाउडर बनाने के लिए बोला, और साथ में चोप चीनी जो पंसारी की दुकान से मिलती है वो उसका जो है लगभग एक टुकड़ा 5 से 6 ग्राम वो, और 1.5 चम्मच जो है हल्दी मेथी सोट जो बराबर मात्रा में मिलाया गया है। 1.5 गिलास पानी में 1.5 चम्मच ये पाउडर और एक चोप चीनी का टुकड़ा रात में भिगोने के लिए बोला, और सुबह उसी को काढ़ा बनाने के लिए जो है बोला और उसे पीने के लिए बताया, और यही प्रक्रिया जो है दिन में भिगोकर रात में करने के लिए बताया। भैया जी उन्होंने लगभग जो है 20-22 दिन लिया है, उनका सारा दर्द खत्म है और अभी उनकी चल रही है, लगभग उनको 90 से 95% आराम मिल भी गया है और अभी वो दवा ले रही हैं। लेकिन ये एक चमत्कारिक परिणाम है जो एलोपैथ के द्वारा जो है दो दो डॉक्टरों द्वारा सही नहीं हुआ, और दिन पे दिन वो बढ़ता चला जा रहा था, उसको जो है बढ़ने को रोक कर और लगभग 90% तक उसमें आराम भी मिल गया है। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक पेशेंट है जिनकी एज जो है 47 ईयर्स है, 47 वर्ष है, और उनको आज से लगभग 10 साल पहले जो है एक 10-12 फीट की हाइट की दीवार थी, और उस दीवार पे से गिरने से उनका कमर जो है काफ़ी चोटिल हो गया था। उन्होंने उस समय जो है एलोपैथ में जो है डॉक्टरों को दिखाया था और जांच कराया था, तो कमर में इनकी काफ़ी समस्याएं आ गई थी, जिनका वो लगातार जो है अच्छे अच्छे आर्थोपेडिक डॉक्टर जो होते हैं उनसे उन्होंने इलाज भी कराया, लेकिन उनको जो है आज 10 साल बीत गए हैं और लगातार एलोपैथ से वो दवा लेते रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई आराम नहीं है मिलता था, और उनको दर्द जो है कमर में जो है बहुत ही ज़्यादा बनी रहती थी। वो झुकने में उनको समस्या होती थी या कोई काम वाम करने में समस्या होती थी, और दर्द जो होता था वो असहनीय दर्द होता था। तो उनको भैया जी हमने जो है जो एक नुस्खा है पीपला मूल मेथी हल्दी जो सोट अश्वगंधा इस तरह के जो नुस्खा है उसका काढ़ा हमने जो है दिन में 3 बार इनको जो है करने के लिए दिया। साथ में एक होम्योपैथ की दवा मेकोटिनम 30 जो है उसको जो है दिन में 4 बार लेने के लिए बोला। साथ में जो है संगीन वटी और जो मसालों के द्वारा जो तेल बनाए जाते हैं उस तेल को जो है हमने इनको बना के दिया। उन्होंने लगभग जो है 1 महीना तक इस दवा का इस्तेमाल किया है, और उनको दर्द में लगभग लगभग 90 से 95% आराम मिल गया है, और वो मतलब दवा इस्तेमाल करने के बाद जो है उनको ये लगा कि नहीं, वास्तव में जो 10 साल से एलोपैथ नहीं कर पा रहा था वो आयुर्वेद के द्वारा संभव है। और 10 साल का जो कमर का दर्द था जो चोट लगने के कारण से था वो उनका लगभग 90% से ज़्यादा सही हो गया है, और अभी भी उनकी दवा चल रही है। तो ये भी आयुर्वेद का जो है चमत्कार की श्रृंखला में एक और बढ़ोतरी हुई है। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी नमस्कार। भैया जी एक पेशेंट है जिनकी उम्र जो है 72 वर्ष है, और उनको भैया जी अभी लगभग जो है 1-1.5 महीने से के बीच में जो है उनको जो है कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द बना था, और साथ में कमर के दर्द के साथ में जो है पीछे की तरफ जांघों के पास जो है उसका दर्द जो है बढ़ता चला जा रहा था, और दर्द जो भी था वो बहुत ही असहनीय दर्द था। साथ में थोड़ा थोड़ा घुटनों में भी दर्द हो रहा था उनको। तो भैया जी हमने उनको जो है यही पीपला मूल मेथी हल्दी वाला जो है जो नुस्खा है काढ़ा बना के पीने वाला, इसको दिन में 3 बार कराया, और होम्योपैथ की मेकोटिनम 30 जो है दवा दिया, और संगीन वटी और गौझरण वटी दिया, और साथ में जो है मसालों से जो तेल बनाया जाता है वो तेल इनको लगाने के लिए दिया।
उनको भी है जी जैसे ही उन्होंने एक हफ्ता किया उनको जो है बहुत ज़्यादा 60-70% आराम मिल गया है। और अभी भी जो है भैया दवा उनकी चल रही है। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक पेशेंट है जिनकी उम्र जो है लगभग 60 वर्ष है। और उनको लगभग जो है 4 साल से जो है भगंदर की समस्या थी। और भगंदर में जहाँ पे उनको ये मलद्वार है उसी के पास में एक जो है बड़ा सा जो है मस्सा दाना जैसे निकल आया था। और वो उसमें से जो है पस वगैरह जो है उसमें निकलते थे। तो पेशेंट के द्वारा जो है कई बार एलोपैथ की दवा लिया गया, लेकिन उसमें उनको आराम नहीं मिलता था और वो काफ़ी परेशान भी हो चुके थे। तो उनको भैया जी हमने जो है होम्योपैथ की जो है मिरिस्टिका से भी फेरा 200 और शालिशिया 200 और बर्बेरिस वल्गरिस क्यू को जो है 10 ड्रॉप्स जो है आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार ये लेने के लिए बोला था। साथ में जो है हमने जो है राल होती है, राल का पाउडर जो है उसमें जो है अरंड का तेल और फिटकरी मिला के वहीं पे जहाँ मल द्वार पे जो मच्छर था उसको में जो है दिन में 3 बार लगाने के लिए जो है दिया था। और उनको अभी भैया जी जो है लगभग 15 दिन हो गए हैं दवा का इस्तेमाल करते हुए। उनको जो है बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है। जो उनको जो है मस्सा हुआ था जिसमें पस वगैरह निकल रहे थे उसमें लगभग उनको 60 से 70% आराम मिल गया है। और बाकी जो है उनको बहुत ही आराम है। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक पेशेंट है जिनकी एज 48 वर्ष है। और उनको भैया जी जो है उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था। उनके दोनों किडनी में जो है पथरी था। और पथरी की साइज जो है एक 16 mm का था और दूसरे वाली किडनी में जो है 9 mm का था। तो उनको भैया जी हमने जो है कुल्फी की दाल, छोटा गोखरू, पत्थर चट्टा, पुनः नवा, शोट, ये सब जो 6 प्रकार की जड़ी बूटी हैं इनको हमने जो है बना के दिया था और उसको जो है काढ़ा के साथ लेने के लिए बताया था। और उन्होंने भैया जी लगभग 8 या 9 दिन इन्होंने किया है। और आज उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है। अल्ट्रासाउंड में भैया जी जो है दोनों पथरी जो है उसमें ख़त्म हो गई है। और वो हमारे पास रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की आ गई है व्हाट्सएप के माध्यम से। वो मैं भी आपको शेयर कर दे रहा हूँ। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक लेडीज पेशेंट है जिनकी उम्र लगभग जो है 58 वर्ष है। और उनको भैया जी लगभग जो है 1.25 साल से जो है पूरे शरीर में जो है दर्द बना रहता था, उसमें झुंझुनाहट रहती थी। और पैर के घुटनों में और कमर में जो है दर्द भी बना रहता था। और हाथ पैर जो है कभी कभी हल्का हल्का जो है उनका जो है कांपता भी था, हिलता भी था। तो उन्होंने एलोपैथ में दिखाया था तो जो है डॉक्टरों ने ये बताया कि आपको कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी है। तो उनको भैया जी हमने कोई ऐसी दवा नहीं चालू किया, लेकिन एलोपैथ के डॉक्टर के ही अनुसार उन्होंने कहा कैल्शियम की कमी है और विटामिन डी की कमी है। तो आपसे हमने जो है लगभग जो है एक 1.5 महीना पहले विटामिन डी जो है होम्योपैथ में कौन सी अच्छी है उसके बारे में पूछा था। तो आपने जो है बेक्सन कंपनी की विटामिन डी प्लस बताया था। तो हमने जो है इन महिला को जो है होम्योपैथ का जो वैक्सीन का जो विटामिन डी है ये हमने कहा कि आप एलोपैथ में आप कुछ मत लीजिए, विटामिन डी लेना है तो सबसे अच्छा और सबसे मतलब फ्री का स्रोत तो धूप है। आप जो है सुबह जो है आप कम से कम 20-25 मिनट डेली रोजाना बैठिए। और वो नहीं कर पाती हैं तो आप बेक्सन का विटामिन डी ले लीजिए। और साथ में जो है कैल्शियम के लिए हमने उनको संगीन वटी जो आसन की आती है वो बताया था। और साथ में जो है रसायन वटी, यही तीनों ऐसे नॉर्मली उनकी दवा हमने चालू किया था। और उनको भेजी लगभग 1 महीना हो गए हैं रसायन बटी और संगीन बटी और विटामिन डी वेक्सन कंपनी का। तो उनको भैया जी जो है लगभग लगभग जो उनके शरीर में दर्द था, झुंझुनाहट था, घुटने में दर्द था, कमर में दर्द था,
वो सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, और जो झुंझुनाहट था वो भी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। और जो उनके हाथ पैर कभी कभी हल्का हिलते थे, उसमें भी उनके द्वारा ये कल बताया गया है कि उसमें भी लाभ है। तो अभी हमने उनको बोला है कि ये सारी दवाइयां जो है 1 महीने तक आप और लीजिए। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक पेशेंट है जिनकी उम्र जो है 44 वर्ष है, और उन्हें लगभग जो है 6-7 महीने से जो है साइटिका की समस्या थी दाहिने पैर में। तो उनको भैया जी जो है घरेलू नुस्खा में जो है हल्दी मेथी शोध, और साथ में जो है चोक चीनी, लगभग 6-7 ग्राम चोक चीनी डालकर दिन में 2 बार काढ़ा बनाने के लिए बताया था। और साथ में जो है जो घरेलू नुस्खे से जो दर्द निवारक तेल बनाया जाता है, सरसों का तेल, तिल का तेल और खड़े मसालों के साथ में, वो तेल दिन में 3-4 बार जो है मालिश करने के लिए बोला था। उन्होंने भैया जी लगभग जो है 10 दिन हो गया है उनको इस्तेमाल करते हुए, और उनको उनके दर्द में लगभग जो 50% आराम मिल गया है। और चूंकि वो एलोपैथ की दवा ले रहे थे उसमें आराम उतना नहीं मिल रहा था, तो 10 दिन में उनको जब 50% आराम मिला, तो उन्होंने जो है फोन करके बताया कि हाँ जो है लगभग 10 दिन हो गए हैं और 50% हमें राहत मिल गई है, और अभी हम दवा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं जी हमने उनसे बताया कि आपका जब दवा कंटिन्यू आप रखिए, और 1 महीना 1.5 महीना में जब पूर्णतः आराम मिल जाएगा तो आप अपडेट करिएगा। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक आयुर्वेद का जो है बहुत बड़ा चमत्कार दिखा है सामने। इसमें एक पेशेंट है जिनकी उम्र जो है 64 वर्ष है, और उनको लगभग जो है 12-13 सालों से जो है तिल्ली का जो साइज है स्प्लीन का, वो जो है बढ़ा हुआ था। और उनको जो है हमने अभी मई के महीने में पिछले माह उनको जो है उपचार जो है बताया था, जिसमें जो है 4 चम्मच जो है नींबू का रस और 4 चम्मच प्याज का रस आपस में मिला के जो है सुबह खाली पेट जो है 15 दिनों के लिए बताया था, और पेशेंट के द्वारा ये किया गया। और साथ में जो है 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम अजवाइन का काढ़ा बना के लेने के लिए 2 टाइम बताया था। पेशेंट ने ये पूरा 15 दिन किया था, और अभी उन्होंने जो है कल की तारीख में 29 जून को जो है उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें उनको जो है जो उनका तिल्ली का जो साइज था जो बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल मिला। तो भैया जी हमारे हिसाब से जो है जो स्प्लीन साइज होती है वो जल्दी एलोपैथ के द्वारा सही नहीं किया जा सकता, लेकिन आयुर्वेद में मात्र जो है एक रसोई पैथी से रसोई उपचार के माध्यम से जो है मात्र 15 दिनों में जो है इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, जो बिना किसी पैसे के और बिना किसी परेशानी के कोई भी कर सकता है, और ये आयुर्वेद ने कर दिखाया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम गोविंद भाई। जैसा कि मैंने अभी 3 दिन पहले आपसे पूछा था कि मेरी बेटी को पेशाब में ब्लड आ रहा था, और दर्द भी और था, और पेशाब रुक रुक के आ रहा था, बार बार आ रहा था। तो जैसा आपने मुझे बताया था, एक होम्योपैथी की मेडिसिन बताई थी, लेकिन उस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने घरेलू पूछा था। तो घरेलू में आपने मुझे साबुत धनिया और इलायची उसका काढ़ा बना के पीने के लिए बोला। और मैंने ही आपका यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी इसी मर्ज के रिलेटेड, तो मैंने अजवाइन का भी काढ़ा बना के पिलाया था। जैसे आधा चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में डाल के आधा रहने तक पका के उसको पीने का, और 10 मिनट बाद दूध के अंदर आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी, 8-10 हरी इलायची कूट के पका के आधा रहने पे उसको पिलाने के लिए। यानी
घंटे 1.5 घंटे बाद उसको पिलाता रहा। और जो ब्लड आ रहा था वो फिटकरी का पानी पिलाने से तो ब्लड बंद हो गया था। और उसके बाद जो पेशाब रुक के आ रहा था और दर्द हो रहा था, तो एक दिन 80% हो गया था, दूसरे दिन 100% बिल्कुल ठीक हो गया था। तो गोविंद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे साथ खड़े होते हो। आपके एहसान में ज़िंदगी भर नहीं बोल सकता। ठीक है, आप हो तो मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप हो ना भाई, तो मैं किसी भी बीमारी से नहीं डरता और ना ही अपने परिवार को डरने देता हूँ कि जब तक गोविंद भाई हैं, भगवान उनकी उम्र लंबी करे। ठीक है, और क्योंकि जितनी केयर वो करते हैं सभी की, एक होता है भी मुखिया सिर्फ परिवार की अपनी करता है, लेकिन आप के लिए सभी परिवार हैं। दिन हो रात हो, जब देखो मैसेज डाल दो, रिप्लाई मिलेगा। कुछ पूछना है तो रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक तो जितने भी मैंने आपसे बीमारी के उपचार पूछे हैं वो 100% कारगर ही मिले हैं। तो दिल से शुक्रिया गोविंद भाई। वंदे मातरम, जय हिंद। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी रसोई चिकित्सा के अंतर्गत धनिया, सौंफ और छोटी इलायची ने दिखाया अपना चमत्कार और किया जादुई इलाज। भैया जी एक पेशेंट है जिनकी उम्र जो है लगभग 70 वर्ष है और उनको जो है लगभग 15-16 सालों से जो है प्रोस्टेट की समस्या थी। और पेशेंट ने जो है लगभग प्रयागराज के जो है बड़े बड़े जो है डॉक्टरों को दिखाया था। प्रोस्टेट उनका कंट्रोल था दवा अंग्रेजी खाने से, लेकिन वो समस्या जो है दवा बंद करने पर जो है फिर से जो है चालू हो जाती थी और पेशाब जो है उनको रुक रुक के आती थी। तो भैया जी हमने रसोई चिकित्सा के अंतर्गत धनिया, सौंफ और छोटी इलायची का काढ़ा दिन में 3 बार लेने के लिए कहा और लगभग पेशेंट ने जो है 7-8 दिन जो है इसका इस्तेमाल किया। और पेशेंट को जो है जो पेशाब जो रुक रुक के या थोड़ी पेशाब आती थी, वह पेशाब भरपूर और बिना रुके पेशाब आ रही है। और ये है रसोई चिकित्सा का जादू। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी धनिया, सौंफ, छोटी इलायची जो हमारी रसोई चिकित्सा है, रसोई में हमारे और सबके घरों में जो है आसानी से उपलब्ध रहती है। उसका एक चमत्कार मैं आपको और जो भी सुनने वाले दर्शक हैं उनको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। भैया जी मैं कुछ जो जड़ी बूटी वगैरह है मैं जिस पंसारी की दुकान से लाता हूँ उनकी एज लगभग जो है 78 वर्ष है और उनको जो है पेशाब की समस्या थी। पेशाब जो है काफ़ी दिनों से उनको जो है रुक रुक कर आती थी। तो हमने उनको जो है धनिया, सौंफ और छोटी इलायची का काढ़ा जो है दिन में 3 बार और हफ्ते 10 दिन लेने के लिए बोला था। उन्होंने जो है इस तरीके को जो है इस्तेमाल किया और चौथे दिन मैं जो है उनकी दुकान से कुछ सामान लेने के लिए गया था। उन्होंने जो है बहुत ही हंसकर और हाथ जोड़कर हमसे बोला, बेटा हमारा जो है सही हो गया। जो काफ़ी दिनों से डॉक्टरों को मैं दिखा रहा था वो हमारे दुकान पे ही मौजूद था और बिल्कुल सस्ता और फ्री का इलाज था। और उन्होंने जो है इस समस्या के लिए जो है डॉक्टरों को जो है दिखाते समय बहुत ज़्यादा ही पैसा उन्होंने जो है उसके पीछे खर्च किया था, जो कि 4 से 10 रुपए की चीज़ों से आसानी से और सरलता से उसे सही किया गया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी एक पेशेंट है जिनकी उम्र जो है 36 वर्ष है और उनको जो है लगभग जो है 10-12 दिनों से जो है बुखार था। बुखार के कारण जो है उनको कमजोरी ज़्यादा हो गई थी और बुखार उनको जब खत्म हुआ तो उनको लगभग 3-4 दिन से जो है उल्टी होने का आभास हो रहा था। तो उनको भैया जी हमने जो है 2 चुटकी जो है दालचीनी और 2 लौंग कूट कर 1 कप पानी में काढ़ा बना के उबाल कर लेने के लिए दिन में जो है 5-6 बार बोला था। और उन्होंने जो है भैया जी 2 दिन ही किया। जो उनको समस्या 1 हफ्ते से थी और अंग्रेजी दवा जो है सही नहीं कर पा रही थी, रसोई चिकित्सा के माध्यम से 1 रुपए की भी लागत पे नहीं और वो
2 दिन में पूर्णतया सही हो गया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक लेडीज पेशेंट है भैया जी, जिनकी उम्र जो है 32 वर्ष है, और उनको जो है भैया जी लगभग जो है 5-6 सालों से जो है बाल झड़ने की समस्या उनको हो रही थी। उन्होंने जो है अंग्रेजी दवाओं में जो है या और कई इस तरह के तेल और दवाओं का काफी इस्तेमाल किया, लेकिन उसका कोई प्रभाव या कोई असर नहीं दिख रहा था, और उनका जो है दिन पे दिन जो है जो बाल झड़ने की समस्या है वो बढ़ रही थी। तो भैया जी हमने उनको जो है आश्रम की सदाबहार तेल और शैम्पू दिया। उन्होंने जो है लगभग 15 दिन इस्तेमाल किया, और 15 दिन इस्तेमाल करने से ही उनको जो है लगभग लगभग 15 दिन इस्तेमाल करने से लगभग उनको 90% का आराम मिल गया। और उन्होंने फिर आगे 15 दिन और किया, लगभग उन्होंने 1 महीना किया है, और अभी उनकी जो बाल झड़ने की समस्या है लगभग पूर्णतया जो है सही हो गई है। और उन्होंने कहा कि वो जो है इस तेल को और शैम्पू को आजीवन लगाना चाहेंगे, जो आयुर्वेद के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया परिणाम और सोच है। वंदे मातरम भैया जी। एक पेशेंट है जिनकी उम्र लगभग जो है 62 वर्ष है, और उनको भैया जी जो है गैस की समस्या थी, और गैस उनको जो है बहुत ही ज्यादा बनती थी, और वो थोड़ा सा भी अगर आधी रोटी खा ले या कुछ भी थोड़ा सा खा ले तो उनको गैस बहुत ही बुरी तरीके से होती थी। और अंग्रेजी दवाइयों को लेने के बावजूद उस गैस पे कोई असर नहीं पड़ता था। उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बहुत किया, बहुत तरीके से किया, देसी चीजें भी उन्होंने अपनाया, लेकिन उनकी गैस की समस्या खत्म नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि जो है पेशेंट ने जो है लगभग 15-16 दिन पहले जो है अल्ट्रासाउंड कराया था, जहाँ पे उनको जो है उनके गाल ब्लेडर जो होता है उसका जो है अल्ट्रासाउंड नहीं आ रहा था, और जो अल्ट्रासाउंड करने वाले जो स्कैनिंग सेंटर है उन्होंने कहा कि आपके गाल ब्लेडर के सामने जो है गैस बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, जिसके कारण से उसका अल्ट्रासाउंड या उसकी पिक्चर जो है नहीं साफ दिख रही है। तो उनको भैया जी हमने रसोई चिकित्सा जो सबसे सरल और सबसे सर्वोत्तम आज के समय में हो चुकी है, उसके अंतर्गत भैया जी हमने जो है उनको जो है सौंठ, हींग, लौंग, छोटी इलायची, त्रिफला, अजवाइन, देसी गुड़ का काढ़ा जो है दिन में जो है 3 बार लेने के लिए बताया था। और पेशेंट ने लगभग जो है 7-8 दिन किया, और उनको बहुत ही ज्यादा आराम मिल गया है, लगभग 12 से 13 दिन हो गए हैं। उनको गैस की समस्या में लगभग 90% आराम हो गया है। अब उनको जो पहले की समस्या थी कि थोड़ा सा कुछ आधी रोटी खा लेना, एक बिस्किट खा लेना या कुछ भी, यहाँ तक कि वो तंबाकू का सेवन करते थे, तंबाकू भी अगर वो मुंह में डालते थे तो उससे भी बहुत बुरी तरीके से और बहुत ही बड़े स्तर से जो है उनको गैस की समस्या हो जाती थी, जो अभी जो है लगभग 4-5 दिन हो गया है, अब ऐसी समस्या उनको नहीं दिख रही है। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक पेशेंट है जिनकी उम्र जो है लगभग 35 वर्ष है, और उन्हें जो है लगभग जो है 7-8 सालों से जो है खूनी बवासीर था, और पेशेंट को कब्ज भी बहुत ज्यादा बनता था। तो उनको भैया जी हमने जो है रसोई चिकित्सा के अंतर्गत जो है मसालों के द्वारा जो है बनाया गया जो है एक कब्ज पाउडर दिया, जो है गैस का पाउडर दिया, साथ में उनको जो है धनिया, सौंफ और फुलाई फिटकरी का जो है 1-1 चम्मच जो है सुबह शाम जो है काढ़ा बनाने के पीने के लिए बताया, और साथ में जो है उनको जो है सल्फर 200, नक्स भूमिका 200, नाइट्रिकम एसिड जो है 200, ये होम्योपैथ की दवा उन्हें दिया, और पेशेंट के द्वारा लगभग जो है 1 महीने से जो है दवा इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनको जो है लगभग जो है 90% आराम मिल चुका है, और काफी उनको आराम भी है। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक पेशेंट है जिनकी एज जो है 40 वर्ष है, और उनको भी है जी सेक्सुअल प्रॉब्लम थी। सेक्सुअल प्रॉब्लम के अंतर्गत उनको शीर पतन होना, लिंग का ढीला होना और स्खलन जल्दी हो जाना, ऐसी समस्या उनको थी। उनको भैया जी हमने जो है आश्रम की शक्ति सुरक्षा, तुलसी टेबलेट और
बल रसायन, ये जो है बताया था। साथ में जो है इनको हमने सेमल, अश्वगंधा, गुलाब फूल का पाउडर जो है बना के सब मात्रा में सुबह शाम एक एक चम्मच जो है गुनगुने दूध के साथ लेने के लिए, साथ में कैस्टर ऑयल और अंडी का तेल जो है उन्हें मसाज करने के लिए दिया। और लगभग जो है पेशेंट के द्वारा 1 महीना जो है दवा का इस्तेमाल किया गया है। और उससे उनको जो है अभी तक जो उनकी समस्याएं थी लगभग 8-10 सालों से, उसमें उनके कथनानुसार 90% का आराम और लाभ मिल चुका है। अभी पेशेंट के द्वारा आगे भी दवा जारी है। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक पेशेंट है, बच्चा है, लड़का है, जिसकी उम्र लगभग जो है 14 वर्ष है। और उसको जो है कान की समस्या थी और दोनों कान जो है उसके जो है बहते थे। तो उनको भैया जी हमने रसोई चिकित्सा के अंतर्गत जो है सरसों के तेल में फुलावा फिटकरी और हल्दी ये पकाकर, अच्छी तरह से पका के, और दोनों कान में जो है 5-5 ड्रॉप लगाकर डालकर, और उसमें जो है रुई लगा के जो है दिन में 2 बार 3 बार करने के लिए बताया था। वह जो पेशेंट के द्वारा, बच्चे के द्वारा लगभग जो है 8-9 दिन पूरा किया गया और लगभग 3-4 दिन में ही आराम मिलना चालू हो गया। और लगभग 10 दिन बीत गए हैं, कान पूर्णतः स्वस्थ है। अब बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी वंदे मातरम। भैया जी एक पेशेंट है जिनकी उम्र जो है लगभग 32 वर्ष है। और उनको भैया जी लगभग जो है 7 और 8 सालों से जो है उनको जो है हाइड्रोसील अंडकोश वृद्धि हुआ है। और पेशेंट द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसमें जो है कभी कभी सूजन रहता है और सूजन आने पे दर्द भी बना रहता है। और साथ में पेशेंट का ये कहना है कि जो है उसका जो हाइड्रोसील का जो अंडा होता है, उस अंडे में एक अंडे की साइज मतलब छोटी बड़ी हो गई है। और ये समस्या उसको जो है लगभग 7-8 सालों से है। तो भैया ये अंडकोश वृद्धि या जो हाइड्रोसील जो है जो साइज बढ़ा हुआ है, इसके लिए कोई रसोई की चिकित्सा या जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक कोई इसका जो है बता दें, इनका मार्गदर्शन कर दें। ये पेशेंट हमारे पास जो है लगभग 10 दिनों से परेशान है और उनको जो है बताना भी है। तो भैया जी कृपया मार्गदर्शन करें हमारा। वंदे मातरम भैया जी।